हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल टेकी शार्प पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कंपैरिजन करेंगे वन प्लस बैंड वर्सेस मी बैंड 5 का। ये दोनों की प्राइस 2500 है। आपको इनमें से कौन सा लेना चाहिए वो सारी बातें मैं इस वीडियो में बोलूँगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए कंपैरिजन शुरू करते हैं। अगर आप मी बैंड 5 खरीदते हैं तो आपको क्या क्या मिलता है, चलिए देखते हैं। बॉक्स खुलते ही आपको इसका मैग्नेटिक चार्जर मिलता है और ऊपर से खोलने पर आपको, चलिए ऊपर से खोल कर देखते हैं। दोस्तों, ऊपर से खोलने पर हमें अपना मी बैंड 5 मिलता है और इसके अंदर हमें इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी मिलती है। इसे भी हम बाहर निकाल कर रखते हैं। इतनी ही चीज़ें हमें मी बैंड 5 में मिलती है। चलिए अब वन प्लस बैंड का बॉक्स खोल कर देखते हैं। वन प्लस बैंड के बॉक्स की पैकेजिंग मी बैंड 5 के बॉक्स से बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम की हुई है। बॉक्स खुलते ही आपको वन प्लस बैंड रखा हुआ मिलेगा। अभी के लिए इसे साइड में रखते हैं और देखते हैं अंदर हमें क्या मिलता है। ये छोटे से बॉक्स में हमें इसकी डॉक्यूमेंटेशन रखी हुई मिलती है। इसमें हमें सेफ्टी एंड वारंटी की गाइड रखी हुई मिलती है और अंदर हमें इसका रेड केबल क्लब कार्ड मिलता है और सबसे नीचे हमें इसका चार्जिंग क्रेडल मिलता है। यही थे इन दोनों के बॉक्स कंटेंट्स। अब सीधे आते हैं हम हमारे बैंड की तरफ। देखिए दोस्तों, ये रहे हमारे दोनों बैंड्स। शुरुआत हम इनके बिल्ड क्वालिटी से करते हैं। पहले हम इनके स्ट्रैप्स के बारे में जानेंगे। शुरुआत हम वन प्लस बैंड के स्ट्रैप से करते हैं। वन प्लस बैंड का स्ट्रैप हमें डुअल कलर का मिलता है और इसके ऊपर साइड भी हमें टेक्सचर मिलता है और पीछे साइड हमें पूरा स्मूथ सरफेस मिलता है। इसके पीछे की पिन भी हमें रेक्टेंगुलर टाइप की मिलती है जो दिखने में बहुत ही प्रीमियम फील होती है। चलिए अब हम मी बैंड 5 के स्ट्रैप के बारे में बात करते हैं। मी बैंड 5 का स्ट्रैप हमें बहुत ही स्लिम मिलता है और इसका स्ट्रैप हमें TPE मटेरियल का मिलता है। इसके पीछे की पिन हमें सर्कल टाइप की मिलती है और इसके पिन पर मैट फिनिश दिया हुआ मिलता है। चलिए अब हम मी बैंड 5 के कैप्सूल को बाहर निकाल लेते हैं, फिर वन प्लस बैंड के कैप्सूल को भी बाहर निकाल लेंगे। वन प्लस बैंड को बैंड से बाहर निकालना बहुत ही ईजी है। देखिए दोस्तों, ये रहे हमारे दोनों कैप्सूल। मी बैंड 5 का कैप्सूल हमें थोड़ा ओवल शेप का मिलता है और लॉन्ग मिलता है और हमें मी बैंड 5 में 1.1 इंच की एमोलेड डिस्प्ले मिलती है और इसका डिस्प्ले भी बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है। चलिए अब हम वन प्लस बैंड के कैप्सूल के बारे में बात करते हैं। वन प्लस बैंड का कैप्सूल हमें रेक्टेंगुलर टाइप का मिलता है। इसका कैप्सूल मी बैंड 5 के कैप्सूल से बहुत ही ज़्यादा छोटा है और इसके कैप्सूल पर वन प्लस की ब्रांडिंग भी दी हुई मिलती है, जबकि मी बैंड 5 पर इसकी ब्रांडिंग नहीं दी हुई मिलती है। इन दोनों के पीछे साइड की बात करें तो इन दोनों के पीछे हमें, पहले मी बैंड 5 की बात कर लेते हैं। मी बैंड 5 में पीछे हमें हार्ट रेट सेंसर मिलता है और चार्जिंग पिंस मिलती है और मी की ब्रांडिंग मिलती है। और वन प्लस बैंड में हमें SpO2 सेंसर मिलता है, हार्ट रेट सेंसर मिलता है और चार्जिंग पिंस मिलती है। दोनों की कैप्सूल बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है और दोनों की कैप्सूल हाथ में लेने पर बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम भी फील होते हैं। चलिए अब हम दोनों के फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। वन प्लस बैंड में आपको वॉच फेस बदलने के लिए राइट स्वाइप करना होगा और आप लेफ्ट स्वाइप कर भी इसका वॉच फेस बदल पाएंगे। मी बैंड 5 में आपको वॉच फेस बदलने के लिए थोड़ी देर लॉन्ग प्रेस कर रखना होगा और आप नीचे स्वाइप कर इसका वॉच फेस बदल पाएंगे। दोनों में वॉच फेस बदलना बहुत ही ईजी है। चलिए अब हम फीचर्स देखते हैं। दोनों में ही हमें नीचे स्वाइप करने पर डेली एक्टिविटीज़ का ऑप्शन मिलता है। इसमें आपको आपने कितने स्टेप्स चले हैं, आपकी कितनी कैलोरीज बर्न हुई है, वो सारी जानकारी हमें इन दोनों में मिलती है। मी बैंड 5 में आप एक हफ्ते तक की स्टेप्स की जानकारी रख पाएंगे, जबकि आप वन प्लस बैंड में नहीं रख पाएंगे। चलिए अब हम दूसरे फीचर्स के बारे में बात करते हैं। मी बैंड 5 में हमें पाई मिलता है और वन प्लस बैंड में वर्कआउट्स मिलते हैं। नीचे जाने पर हमें दोनों में ही हार्ट रेट का ऑप्शन मिलता है। फिर हमें वन प्लस बैंड में SpO2 का ऑप्शन मिलता है और मी बैंड 5 में नोटिफिकेशंस का ऑप्शन मिलता है। हमें मी बैंड 5 में SpO2 का ऑप्शन नहीं मिलता है, जो बहुत ही बुरी बात है। चलिए अब हम दोनों में ही नीचे जाते हैं। दोनों में हमें नीचे जाने पर ब्रीथिंग और स्ट्रेस का ऑप्शन मिलता है। दोनों में ही हमें सेम ऑप्शंस मिलते हैं। वन प्लस बैंड में वेदर का ऑप्शन मिलता है और मी बैंड 5 में हमें इवेंट्स का ऑप्शन मिलता है। दोनों में ही नीचे जाने पर हमें वन प्लस बैंड में टूल्स मिलते हैं और मी बैंड 5 में वेदर। दोनों में ही हमें सारे सेम फीचर्स मिलते हैं, बस हमें मी बैंड 5 में SpO2 मिलता है और वन प्लस बैंड में नहीं मिलता है। दोस्तों, वन प्लस बैंड के टूल्स में जाने पर हमें म्यूज़िक, स्टॉप वॉच, टाइमर, अलार्म, कैमरा और सर्च फ़ोन का ऑप्शन मिलता है, जबकि हमें मी बैंड 5 में मोर में जाना होता है। फिर हमें ये सारे ऑप्शन मिलते हैं जैसे अलार्म, कैमरा, म्यूज़िक, स्टॉप वॉच, टाइमर और बहुत सारे ऑप्शन। चलिए अब हम दोनों की सेटिंग्स में जाकर देखते हैं हमें कौन कौन सी सेटिंग्स मिलती है। चलिए वन प्लस बैंड के सेटिंग में चले जाते हैं। वन प्लस बैंड में हमें DND का यानी स्लीप का ऑप्शन मिलता है, जबकि हमें मी बैंड 5 में ब्राइटनेस का ऑप्शन मिलता है। इनके ब्राइटनेस की बात करें तो इनकी ब्राइटनेस हमें बहुत ही ज़्यादा मिलती है, क्योंकि इसमें हमें एमोलेड डिस्प्ले मिलता है। आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं कि इनकी ब्राइटनेस कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है और कितने ज़्यादा ब्राइट हो चुके हैं। फिर वन प्लस बैंड में हमें डिस्प्ले टाइम, आप कितनी देर तक अपना डिस्प्ले ऑन रखना चाहते हो आप रख पाएंगे।
यहाँ पर हमें वाइब्रेशन इंटेंसिटी का ऑप्शन मिलता है, डिटेक्ट एक्टिविटी का ऑप्शन मिलता है, रीसेट का ऑप्शन मिलता है, शटडाउन का ऑप्शन मिलता है, रिबूट का ऑप्शन मिलता है और बहुत सारे ऑप्शंस हमें इन दोनों में ही मिलते हैं। चलिए अब हम दोनों के वर्कआउट मोड्स के बारे में बात करते हैं। मी बैंड 5 में हमें 11 वर्कआउट मोड्स मिलते हैं, जबकि OnePlus बैंड में हमें 13 वर्कआउट मोड्स मिलते हैं। इनके वर्कआउट मोड्स की बात करें तो पहले हमें आउटडोर रन, इंडोर रन, फैट बर्न रन, ट्रेडमिल, साइकिलिंग, इंडोर साइकिलिंग, आउटडोर वॉक, इलेप्टिकल, रोइंग मशीन, जंपिंग रोप, क्रिकेट, बैडमिंटन। OnePlus बैंड में हमें ज़्यादा आउटडोर गेम्स के मोड मिलते हैं, जबकि हमें मी बैंड 5 में आउटडोर गेम्स के मोड नहीं मिलते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसे कंपैरिजन वीडियोस इस चैनल पर मिलते रहते हैं और आपको अनबॉक्सिंग रिव्यूज़ भी इस चैनल पर मिलते रहते हैं, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों दोनों में ही बैंड में हमें GPS का ऑप्शन मिलता है। जब आपके बैंड फ़ोन से कनेक्ट होंगे तब आप अपने GPS का उपयोग कर पाएंगे। इन दोनों में ही GPS होना बहुत ही अच्छी बात है। चलिए अब हम दोनों के बैटरी लाइफ और चार्जर के बारे में बात करते हैं। मैं मी बैंड 5 को लगभग 5 महीने से यूज़ कर रहा हूँ। इसने मुझे चार्जिंग के मामले में थोड़ा भी नहीं सताया है। इस बार हमें इसमें मैग्नेटिक चार्जर मिलता है, जो बहुत ही अच्छा चार्जर है। आपको इसे लगभग फुल चार्ज करने के लिए 1.5 घंटा लग जाता है और जब आप इसे फुल चार्ज कर लेते हैं तो आपको 1-2 हफ्ते तक का बैटरी बैकअप आराम से दे देता है और इसके चार्जर की लेंथ भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। OnePlus बैंड को मैं लगभग 20 दिनों से यूज़ कर रहा हूँ। OnePlus बैंड में आपको कुछ इस तरीके का चार्जर मिलता है। आपको इसे चार्ज को लगाने के लिए आपको पहले कैप्सूल बाहर निकालना पड़ता है, फिर आपको इसके पीछे की चार्जिंग पिन्स देखकर आपको इस पर लगाना होता है। आपको थोड़ा प्रेस करना होता है और कुछ इस तरीके से लग जाता है। इसे भी फुल चार्ज करने के लिए लगभग आपको 1.5 घंटा लग जाता है। जब आप इसे फुल चार्ज कर लेंगे तो ये आपको 1 हफ्ते तक का बैटरी बैकअप आराम से दे देगा। OnePlus बैंड के चार्जर की लेंथ हमें बहुत ही ज़्यादा छोटी मिलती है, जो बहुत ही बुरी बात है। इनके चार्जर्स की बात करें तो मी बैंड 5 का चार्जर हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिलता है। OnePlus को भी मैग्नेटिक चार्जर देना चाहिए था। बैटरी लाइफ के मामले में दोनों ही बैंड्स बहुत ही अच्छे निकल कर आते हैं। चलिए दोस्तों अब हम इनका वाटर टेस्ट करते हैं। दोनों में ही हमें IP68 वाटर रेजिस्टेंस का सपोर्ट मिलता है। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूज़र नेम है TechieSharp00। चलिए अब हम दोनों ही बैंड को पानी में डालते हैं और अपना वाटर टेस्ट शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों दोनों ही बैंड पानी के नीचे चले गए हैं। थोड़ी देर वेट करते हैं, फिर इन्हें बाहर निकालेंगे। अगर आप चाहें तो इन्हें स्विमिंग करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए अब हम दोनों ही बैंड्स को बाहर निकाल लेते हैं। देखिए दोनों ही बैंड्स पूरे भीग चुके हैं। चलिए इन्हें यूज़ कर देखते हैं बराबर से वर्क कर रहा है या नहीं सब कुछ। देखिए दोस्तों आप देख ही सकते हैं कि सब कुछ बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। चलिए इन्हें फिर से एक बार पानी में डालते हैं। पानी में डालकर इन्हें कुछ देर पानी में ही रखेंगे। अगर आप चाहें तो शावर करते वक्त भी ये बैंड का इस्तेमाल कर पाएंगे। पूरा ग्लास भरकर पानी है, फिर भी ये बैंड्स बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क कर रहे थे। चलिए पहले मी बैंड 5 को बाहर निकाल कर देखते ही चल रहा है या नहीं। इसे ऑन कर यूज़ करते हैं। देखिए दोस्तों सब कुछ बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। ये पानी के कारण इसकी स्क्रीन स्वाइप नहीं हो रही है। चलिए अब OnePlus बैंड को देखते हैं। आप देख ही सकते हैं कि इसका स्क्रीन टच कितने अच्छी तरीके से काम कर रहा है। मेरे हाथों पर पानी होने के कारण और स्क्रीन पर पानी होने के कारण ये ज़्यादा स्मूथ तरीके से नहीं चल रहे हैं। वाटर प्रूफिंग के मामले में दोनों ही बैंड्स बहुत ही अच्छे निकल कर आते हैं। चलिए दोनों का हार्ट रेट देखते हैं सेम आता है या नहीं। दोनों के ये हार्ट रेट में जाएंगे और मेजर करने के लिए लगा देंगे। दोनों में ही हमें 24 आवर्स की हार्ट रेट मॉनिटरिंग का ऑप्शन मिलता है। कुछ देर वेट करने पर आपका हार्ट रेट बताने लगेगा। कुछ देर वेट करने पर हमारा हार्ट रेट आ चुका है। OnePlus बैंड में 100 बता रहा है और मी बैंड 5 में 94 बता रहा है। दोनों की हार्ट रेट एक्यूरेंसी की बात करें तो दोनों की हार्ट रेट एक्यूरेंसी बहुत ही सेम है और हार्ट रेट के मामले में ये दोनों ही बैंड्स बहुत ही अच्छे निकल कर आते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं आपको कौन सा बैंड लेना चाहिए। आपको मी बैंड 5 ही लेना चाहिए, क्योंकि आपको मी बैंड 5 में बहुत ही ज़्यादा ऑप्शन मिलते हैं। सिर्फ हमें मी बैंड 5 में SpO2 सेंसर नहीं मिलता है, बाकी सब हमें मी बैंड 5 में मिलता है। आप मी बैंड 5 की स्क्रीन भी देख सकते हैं। ये थोड़ी स्क्रीन कर्व है, जबकि OnePlus बैंड की स्क्रीन पूरी फ्लैट है। दिखने में मी बैंड 5 बहुत ही प्रीमियम फील होता है। आप मी बैंड 5 में थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के वॉच फेस भी डाल पाएंगे, जबकि आप OnePlus बैंड में ऐसा नहीं कर पाएंगे। अगर आपको SpO2 ज़्यादा मतलब रखता है तो आप OnePlus बैंड के लिए जा सकते हैं। आगे बहुत सी अनबॉक्सिंग्स आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वैसे दोस्तों OnePlus बैंड का गिव अवे भी चल रहा है, तो जल्दी जाकर गिव अवे में पार्टिसिपेट हो जाएंगे। आपको डिस्क्रिप्शन में OnePlus बैंड के अनबॉक्सिंग वीडियो लिंक मिलेंगे और मी बैंड 5 की भी अनबॉक्सिंग वीडियो लिंक मिलेंगी, तो वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए हमारा चैनल। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।
है।